बस इसका कोई संबंध नहीं है। जड़ चेतन का जो ग्रंथि है, आत्मा सर्वथा शरीर से अलग पदार्थ है, अलग वस्तु है, लेकिन प्रकृति के साथ तादात्म्यता के कारण शरीर में तादात्म्यता हेतु शरीर को मान लिया जो शरीर मैं हूं। ये शरीर में तादात्म्यता और स्वरूप विस्मृति ही संसार चक्र में आवर्तन का मूल कारण है। हम क्यों संसार चक्र में घूम रहे हैं, इसका मूल कारण है स्वरूप विस्मृति। स्वरूप विस्मृति माने मैं कौन हूँ, मैं हूँ भगवान से हमारे अभिन्न संबंध, अखंड संबंध, अविच्छिन्न संबंध, सबसे प्रियतम संबंध, सबसे निकटतम संबंध। ईश्वरंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। वो जीव चैतन, जीवात्मा, जीव चेतन सत्ता जो है अमल, अमल माने मायामल रहित, त्रिगुणातीत माने सत्य रज तम त्रिगुण से अतीत है वो आत्मा। चेतन, वो चेतन है, जड़ नहीं है। अमल मायामल रहित माने सत्य रज तम तीन गुण से अतीत। सहज सुख राशि माने सदा आनंदमय, आनंद प्राप्ति के लिए उनको कोई वस्तु के अपेक्षा नहीं है। हमारे जो जैसे आनंद के लिए वस्तु के इंतजार है, वस्तु प्राप्ति से हमारे आनंद है, ऐसे हमको आनंद मिलता नहीं है। इसका कारण मैं अभी शरीर तत्व में आ गया। थोड़ा सा कह दें, शरीर तत्व विज्ञान संबंध में जानना बहुत जरूरी है। हम बहुत बार हमारे सामने आ जाता है, क्या करें कि हम फंसे कहाँ हैं, कहाँ हमारे भूल है और किस तरह से भूल मिटाना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग साधन करते हैं, लेकिन भूल को मिटाने के लिए हमारे भीतर कोई चेष्टा नहीं, कोई उत्सुकता नहीं, कोई जागृति नहीं, कोई उत्साह नहीं है। हम शरीर को ही मान लिया मैं हूँ। वास्तव में ये जो भूल हो गया, हमने स्वरूप भूल गया। मैं जो भगवान के अंश हूँ, चिन्मय हूँ, मैं मायातीत हूँ, इंद्रियातीत हूँ, गुणातीत हूँ, लोकातीत हूँ, मैं सत आनंदमय और भगवान से हमारा नित्य अविच्छिन्न अखंड संबंध, सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम संबंध। मैं जड़ नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं मायातीत हूँ, इंद्रियातीत हूँ, लोकातीत हूँ, गुणातीत हूँ। लेकिन वो आत्मा स्वरूप हम भूलने के कारण, विस्मृति के कारण प्रकृति ने हमको एक शरीर दे दिया। उसको तो अशरीर ही है, खेलने के लिए उसको चाहिए शरीर। वो तो शरीर नहीं है, वो तो चेतन है। तो प्रकृति ने उसको शरीर दे दिया, चतुर्विंशति तत्व। उसमें आकर के वो प्रवेश करके उसमें अपने चेतन सत्ता विलय करके जड़ चेतन हो गया, चेतन जड़त्व प्राप्त हो गया। माने है वो चेतन, शरीर है जड़, लेकिन चेतन जड़त्व प्राप्त हो गया, जड़ चेतन चैतन्य प्राप्त हो गया। आत्मा है चेतन, लेकिन शरीर है जड़, लेकिन शरीर को मान लिया मैं हूं, माने मैं जड़ हो गया। मैं चेतन हूं, लेकिन मैं जड़ बन के शरीरधारी बन गया हूं, तो जड़त्व प्राप्त हो गया और जड़ चेतन हो गया। जड़ माने प्रकृति, प्रकृति माने भूमि अपौनलो वायुखंग मनो बुद्धिरेवच अहंकारं इत्यंग में भिन्न प्रकृति अष्टधा। ये अष्टधा जो है, ये हमारे प्रकृति है, इसको कहते हैं प्रकृति। नाम रूपात्मक जो जगत संसार है, इसको प्रकृति कहते हैं। जैसा नाम है, रूप है तो उसका नाम है। तो शरीर ये प्रकृति जड़ है, चतुर्विंशति तत्व, अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी, मन बुद्धि चित्त अहंकार, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी, मन बुद्धि चित्त अहंकारी चतुर्विंशति तत्व से ये है प्रकृति, पूरा प्रकृति। लेकिन मैं वो प्रकृति से तदात्मता हेतु बन गया शरीर, तो वो चेतन जड़त्व प्राप्त हो गया। मैं चेतन हूँ, लेकिन शरीर को मान लिया मैं हूँ, माने मैं जड़ बन गया हूँ। शरीर मैं हूँ, ये शरीर मैं हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ। और जड़ चेतन हो गया, शरीर जड़ है, लेकिन चेतन सत्ता प्रवेश के कारण देखो ये जड़ चेतन हो गया। देखो हिलता है, डोलता है, बोलता है, जड़ चेतन हो गया, चेतन जड़त्व प्राप्त हो गया, उल्टा पलटा हो गया। ये हो गया काम। इसी में यही विस्मृति जो है, यह है संसार बंधन का कारण। और ये विस्मृति से मुक्ति ही पूर्ण मुक्ति, उसको कहते हैं निरापद भूमि। जिस भूमि में जाने से साधक का जड़ चेतन ग्रंथि मुक्त हो जाता है, वह है निरापद भूमि। जत गत्ताना निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ जाने से फिर जीव कभी संसार में लौट के आता नहीं, वो हमारे नित्य परम धाम है ना। तो ये खेल चल रहा है ना,
ये खेल चल रहा है, ये खेल को समझो, खेल को समझो। हमने अपना को पराया कर दिया, पराया को अपना लिया। अपना है हमारे परम प्रियतम, हमारे ईश्वर, हमारे राधा रानी, हमारे इष्ट, उनको तो हमने पराया कर दिया। और संसार दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ नश्वर, इससे संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता है, मिथ्या वस्तु, स्वप्नवत, इसको हमने अपना लिया। अपना को पराया कर दिया, पराया को अपना लिया। बस ये इसको मिटाना है, ये भूल को मिटाना है ना। अपना को अपनाना है, पराया को पराया करना है। ये भी शब्द भूल है। अपना को, वो अपना था, है, रहेगा, उनको अपनाया नहीं जाता है, ये शब्द भूल। भगवान को अपनाओ, राधा रानी को अपनाओ, ये जो कहता है वो भूल कहता है, शब्द भूल, ये शब्द भूल। राधा रानी को अपनाया थोड़ी जाता है, इस ठाकुर जी को अपनाया थोड़ी, अपना था, है, रहेगा, तुम भूल गए हो, भूल को मिटाओ। देखो सबसे प्रियतम, तुम्हारे सबसे प्रियतम, तुम्हारे सबसे निकटतम, पूर्ण ब्रह्म अखिल अखंड आनंद सिंधु। और दृश्यमान शरीर, शरीर धर्मी वस्तु पदार्थ, ये पराया था नहीं, रहेगा नहीं, शरीर तक रहेगा नहीं। मातृ जठर में शुरुआत, श्मशान में परिसमाप्ति, ये समाप्त जाएगा विदाउट एनी नोटिस। कब मकान खाली करा के छोड़ देगा, जाओ मकान खाली करो, फिर चलो रोते रोते जीव चैतन्य सत्ता, फिर अपने कर्म संस्कार अनुसार नए शरीर अनुसंधान में वो चलेगा। उस शरीर के द्वारा फिर वो संसार प्रकृति के गुण समूह को भोगने के लिए फिर नया शरीर धारण करके 84 लाख जोनि में पुनः पुनः आवर्तन करने के लिए वो फिर चलेगा। ये भूल को मिटाने का एकमात्र मानव तनु ही ये भूल को मिटा सकता है। निर्देव माध्यम सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरु कर्णधारं मयनुकुलिन नपष्टतरितं पुमान भवाब्धिं नतरेत स्वात्मा। ऐसे मनोरथ पाकर के जो ये भगवत भजन नहीं करती, संसार चक्र से मुक्त होने का प्रयत्न नहीं करती, वो आत्महत्याकारी, वो आत्मा को हत्या कर रहा है।